किस किस ब्राह्मण की हत्या किए हैं, किस मुसलमान की दारा चौहान हत्या किए हैं? इसने तो मेरे भाई अखिलेश पांडे की हत्या कराया, इसने हमारे भाई राम बच्चन राम की हत्या कराया, इसने हमारे भाई गंगा राम की हत्या कराया, और मझवारा मोड़ पे कलाम के बेटे को 5 रुपये का पंचर बनाने मांगने पर उसकी भी हत्या कराने का काम किया। घोसी की जनता तो 2022 में भी चुनाव था, तो उस समय क्यों नहीं ये नारा ले आई? मधुबन की जनता, मैं चुनाव लड़ा था, उस समय लोग क्यों नहीं लाए? यही एक आए हैं जो देश ना जाने कितने लोगों की हत्या करके आज प्रत्याशी बने हुए हैं। ये आज स्थानीय हो गए, हम लोग बाहरी थे क्या? दारा चौहान उस समय नारा क्यों नहीं लगा? 2022 में दारा चौहान तो यहीं जीते थे, उस समय क्यों नहीं नारा इन्होंने लगाया? और उनके ऊपर इसलिए कि वो प्रत्याशी नहीं थे। आज प्रत्याशी है, इसलिए बाहरी भगाओ भीतरी की बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए, दारा चौहान किस बहन बेटी की आबरू के साथ खिलवाड़ किए हैं? किस दलित की हत्या किए हैं दारा चौहान? कि बहुत पहले चुनाव के समय उन्होंने गलती करी है, इसमें दो राय नहीं है। और जब उनको एहसास हुआ कि हमने बहुत भारी गलती की है, यह पार्टी, हमको भी लगा था कि यह पार्टी आम इंसान की पार्टी, समाजवादी पार्टी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, युवा है, नौजवान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें पंडित भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, निषाद भी है, चमार भी है, कुंहार भी है, लोहार भी है, बढ़ई भी है, निषाद है, बिंद है, कुर्मी है, लोहार है, कहार है, सब हर वर्ग के लोग समाहित हैं। तो जहाँ जिसकी उपयोगिता होती है पार्टी उसको वहाँ भेजने का काम करती है। और नहीं तो जब पहली बार मधुबन से विधायक बना तो वहाँ पे दलित समाज की बेटी के साथ सालों सोने का काम किया, और जो प्रेग्नेंट हो गई और कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तो उसको बोटी बोटी कटवा के बोरे में कस के फेंकवा दिया नदी में। उसका FIR तक लाज नहीं हुआ। ये घर का बेटा ऐसा हो तो ऐसा बेटा धरती पर जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसे बेटे को खाई में खोद करके उसमें गड़वा देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए ऐसे बेटे को। ऐसा बेटा इस क्षेत्र को नहीं चाहिए। दारा चौहान पे लगातार दल बदलने का भी एक बड़ा, दारा चौहान को तो मैं बधाई दूंगा, इस बात के लिए बधाई दूंगा कि नौजवानों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, बुनकरों की बात करेगा, सर्व समाज की बात करेगा। लेकिन आज समाजवादी पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई कि न उनकी सरकार बनने वाली है, न सरकार बिगड़ने वाली है। तो जब सरकार बनने वाली नहीं, सरकार बिगड़ने वाली नहीं है, तो किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं लड़ाते आप चुनाव? किसी कार्यकर्ता को लड़ाते तो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। यहाँ हत्यारे को जब चुनाव मैदान में उतारेंगे तो आज फिर समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी जो कही जाती थी, आज उसी रास्ते पर चल रही है। इसलिए हमने भी छोड़ा और दारा चौहान ने भी छोड़ दिया। आप लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, आपने अपनी शुरुआत जो है बहुजन से की जी, फिर आप समाजवादी में शामिल हो गए, क्यों? इसलिए कि निरंतर बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना कम हो रहा था। धीरे धीरे उपेक्षाएं होने लगी, तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके ये सोचा कि एक युवा मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके साथ जाने में हम नौजवानों का कल्याण कर सकते हैं, किसानों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों की बेबसी और लाचारी को दूर कर सकते हैं आने वाले समय में। ये सोच के साथ हम लोग गए थे। जिस तरीके से हम लोगों से वो मिलने के समय हम लोगों से बात किए, जो वादा किया, हम लोगों ने जो उनको महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया कि पुनः उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी चलने लगी, तो हमने अपना रास्ता बदल दिया। आपने भी छोड़ दिया सपा को? जी। ओम प्रकाश ने भी छोड़ दिया? जी। दारा चौहान ने भी छोड़ दिया? जी। तो क्या जो ये लगातार एक दल से दूसरे दल में लोग जो जा रहे हैं, ये जनता के बीच में इसका कितना असर दिखाई पड़ रहा है?
आप नेता प्रमुख है या राजनीतिक दल प्रमुख है? देखिए, नेता प्रमुख और राजनीतिक दल की बात नहीं है। जहाँ पे राजनीतिक दल हो और नेता हो या कार्यकर्ता हो, जहाँ सम्मान होगा वहाँ पे नेता और कार्यकर्ता रहेगा, और जहाँ अपमान होगा वहाँ नहीं रहेगा। कोई भी हो तो सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ आदमी व्यक्ति जाता है। ये मानव की प्रवृत्ति रही है कि सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी में हर समाज के लोगों का सम्मान है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आज गुंडे माफियाओं का सफाया उत्तर प्रदेश से हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार में भी जगह जगह जा रहे हैं। आपके एक भाई हैं, वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। हमें नहीं पता कौन भाई कौन, हमें नहीं पता कौन मेरा भाई है। हमारे भाई तो हमारे साथ में बैठा है, घर में है, सारे भाई हम लोग हैं। क्या उनसे कोई अनबन है क्या? हमें नहीं पता भाई, हमारा कौन भाई है। हमारा भाई हमारे साथ है, और जो नहीं है वो कौन किस भाई की बात कर रहे हैं उसको मैं जानता नहीं। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें घोसी की क्या महत्ता रहेगी? क्योंकि घोसी विधानसभा भी है और लोकसभा भी है। घोसी लोकसभा में और पूरे देश में 2024 में तिबारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। आपने कई मुख्यमंत्रियों को अब तक आप देख चुके हैं। जी। मायावती जी को आपने देखा जी, अखिलेश जी को देखा जी, योगी जी को भी देख रहे हैं जी। तीनों लोगों में आपको सबसे बेहतर कौन दिखा? देखिए, ये इसमें दो राय नहीं है कि बहन जी का भी शासन अच्छा रहा, कल्याण सिंह जी का भी शासन अच्छा रहा, आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का शासन ज़बरदस्त है। आज धरातल पे विकास आ रहा है, आज गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है, आज योजनाएं लोगों के पास आ रही हैं, लोगों के खाते में आ रहे हैं। ये नहीं कि बीच में ऊपर से चला और बीच में ही बट जाए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और गांव में आप जाके जब पूछेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, वो गरीबों के पास पहुंच रही है। मतलब हम मान लें कि योगी जी सबसे बेहतर हैं। बिल्कुल हैं। अंसारी परिवार की भी एंट्री है, वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब हमें नहीं पता भाई इसके बारे में, हम तो कहीं देखे नहीं ना। मैं जानता हूं कि एंट्री है या नहीं है, मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे नहीं पता।